अस्सलाम वालेकुम। शराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं QS के साथ। और आज मेरे साथ मेहमान हैं हमारे बलूचिस्तान से आए हुए हैं राहिब बुलैदी साहब। बलूचिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन भी रहे और अब जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर भी हैं। बलूचिस्तान से बार को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है कि जजेस जो आला अदलिया में जजेस की तकर्रियों के हवाले से वकला के माबैन और जो आला अदलिया है या जुडिशल कमीशन है, इसके दरमियान में एक रस्साकशी जो है वो चलती जा रही है। अभी जो जहाँ पे हमने देखा कि माजी के अंदर जूनियर जजेस को प्रमोट किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और सीनियर जजेस को इग्नोर किया गया। उस पर रिसेंटली जस्टिस काजी फ़ाइसा जो हैं उन्होंने एक ख़त भी लिखा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और उसके अंदर इसी इशू को जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से उसको बहुत हाईलाइट किया गया। तो अब एक मरतबा फिर जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी एक इजलास तलब किया गया है और वो शायद 10 जून को वो इजलास बुलाया गया है। बुलैदी साहब, जुडिशल कमीशन का 10 जून को इजलास होना है जिसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर एडिशनल जजेस की इंडक्शन का मामला आएगा। लेकिन ये मामला फिर एक मरतबा बलूचिस्तान बार या बलूचिस्तान के वकला जो हैं वो उसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। उनकी बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं और उसी सिलसिले में राहिब बुलैदी साहब भी यहाँ पे हैं, मुख्तलिफ मुलाकातें कर रहे हैं और इनके बलूचिस्तान में जजेस के हवाले से या उनकी इंडक्शन के हवाले से लॉयर्स कम्युनिटी के क्या एतराज़ात हैं उस पर बात करते हैं। बुलैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बुलैदी साहब, अगर हम देखें अभी जो आपने बलूचिस्तान बार की तरफ से जो स्टेटमेंट भी आया है उसके अंदर ये कहा गया है कि बलूचिस्तान में तकरीबन हाई कोर्ट में 5-5.5 हज़ार के करीब केसेस हैं और नए जजेस की इंडक्शन कोई ज़रूरी नहीं, आप समझते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत इंतहाई मशकूर हूँ क़य्यूम सिद्दीकी साहब। आप हमेशा आपने बलूचिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर आज़ाद अदलिया के लिए, जुडिशरी के लिए आपका जो आवाज़ है, बलूचिस्तान के लोग आपको हमेशा खुसूसन अच्छे तरीके से सुनते हैं। पाकिस्तान का आप आइडियल बन चुके हैं, पाकिस्तान के वकला आपसे सुनते हैं। आपने हमेशा हक और सच और की आवाज़ आप बने हैं। एक बार फिर हम क़य्यूम सिद्दीकी साहब जो कि बलूचिस्तान में जो एलिवेशन होने जा रहे हैं बहैसियत एक मेंबर जुडिशल कमीशन पाकिस्तान के, क्योंकि कल मेरा नोटिफिकेशन हुआ है एज ए मेंबर जुडिशल कमीशन पाकिस्तान का। ये मेरा 10 तारीख को मेरा फ़र्स्ट मीटिंग होगा। इससे पहले कि बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो मैं आपके साथ बयान कर सकूं कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्टों से बलूचिस्तान हाई कोर्ट, बलूचिस्तान बार कौंसिल का जो चीफ़ जस्टिस के साथ जो एलिवेशन के जो तरीक़ाकार पे जो इख्तलाफ था वो हमने एक रेजोल्यूशन के ज़रिए हमने चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान तक भी और चीफ़ जस्टिस बलूचिस्तान तक भी हमने पहुँचा दिया था कि इसके तरीक़ाकार पे हमें इख्तलाफ है। आप बलूचिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को आप एतमाद में लेके जो कि मुंतखब नुमाइंदे हैं, हम ये समझते हैं कि ये जुडिशरी चूँकि पाकिस्तान की जुडिशरी, बलूचिस्तान की जुडिशरी चूँकि ये एक ऐसा हसास मामला है, ये एक दिन का मामला नहीं है, किसी अकोमोडेशन का मामला नहीं है, किसी फ़र्द का मामला नहीं है। इसका बराह रास्त ताल्लुक़ इंसाफ से है, इसका बराह रास्त ताल्लुक़ लोगों से है, लोगों के इंसाफ पर मबनी जो कि दहलीज़ पे है। हम समझते हैं कि जब तक आम लोगों को सही मानों में इंसाफ नहीं पहुँच पाएगा तो पाकिस्तान के मसाइल, बलूचिस्तान के मसाइल जूं के जूं तो रहेंगे। तो अभी भी मतलब देखें 9 जजेस तो हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर, तो इशू कहाँ से आ रहा है? क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि शायद पसंद नापसंद की बुनियाद पे एलिवेशंस हो रही हैं, ये बार का इतराज़ है। देखिए, हमारा सबसे पहले तो इतराज़ ये था कि इस वक्त बलूचिस्तान में 15 जजेस की जो पोस्टें वैकेंट हैं उनमें उन्होंने 5 नाम उन्होंने फ़ाइनल कर दिए हैं। उस पर हमारा सबसे पहले ये था कि आप 5 नाम की बजाय आप उसको 10 नाम फ़ाइनल कर दें, ताकि आप जुडिशल कमीशन एक इदारा है, आपने तो 5 नाम फ़ाइनल करके आप भेज दिए, पर जुडिशल कमीशन के इदारों का बैठने का फ़ायदा किया। इसका मतलब आपने तो सिलेक्शन कर दी, पहले से सिलेक्शन कर दी। तो हमारा ये मुतालबा है, तमाम बार बॉडीज़ का ये मुतालबा है कि आप नहीं, तो अभी जो है वो उसमें 9 जजेस हैं और 6 और जज एलिवेट होने हैं 15 में टोटल जो है बलूचिस्तान हाई कोर्ट में। तो आप कह रहे हैं कि उसके लिए 5 या 6 लोगों के नाम ना आए, बल्कि 10 या 11 लोगों के नाम आए और एक पैनल आए और उसमें से लोगों को चॉइस मिले, मुंतखब की जाए। चॉइस मिले। आप जुडिशल कमीशन को आप एक चॉइस दें।
आपने अगर सिलेक्शन कर दी तो इसका मतलब है जुडिशल कमीशन के पास वो चॉइस आपने ख़त्म कर दी। जो अभी जो तरीक़ाकार है उसमें तो जो हाई कोर्ट के लिए नॉमिनेशंस हैं वो तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को या जुडिशल कमीशन को पहुंचाते देखिए हैं ना, तो वहाँ पे चीफ जस्टिस नॉमिनेशन बार देखिए की तरफ से भी होती है कि नहीं देखिए होती? चीफ जस्टिस बलूचिस्तान ने एक नाम भेजे हैं वहाँ पे जुडिशल कमीशन को फाइनल करना है जुडिशल कमीशन पाकिस्तान को। इसके जो हेड हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसके हेड हैं। तो हम ये समझते हैं कि आप जुडिशल कमीशन के जितने मेंबरान हैं बशमूल मुझे, आप बलूचिस्तान के जो सीनियर पूर्व जज है वो उसके मेंबर हैं, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान इसके मेंबर हैं, बलूचिस्तान का लॉ मिनिस्टर है वो इसके मेंबर हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, पाकिस्तान का मेंबर जुडिशल कमीशन है वो इसके मेंबर हैं। आप चॉइस तो दें, आप हम समझते हैं कि आपने तो वो चॉइस ही ख़त्म कर दी। तो आप मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये चीफ जस्टिस का होली सोली इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो जजेस के नाम फ्लोट करे, लॉयर्स कम्युनिटी भी, लेकिन इसके लिए तो रूल्स अमेंड करने पड़ेंगे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। कोई क्राइटेरिया आप समझते हैं कि फॉलो हो रहा है? नहीं, हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी के अंदर ये जो जुडिशल कमीशन का जो प्रोसेस है 18वें आइनी तरमीम के बाद इसका जो असल साख्त था इसको ख़त्म कर दिया गया है। ये सिर्फ बलूचिस्तान के जजेस का मामला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एलिवेशन का मामला है, उन्होंने सीनियर को छोड़ के आपने जूनियर को एलिवेट कर दिया। इस तरीके से सिंध के अंदर ये एलिवेशन का मसला है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये एलिवेशन का मसला है, पंजाब के अंदर ये एलिवेशन का मसला है। हम समझते हैं कि जब तक आप एक प्रिंसिपल तय नहीं करेंगे, अगर मैं बैसियत एक मेंबर जुडिशल कमीशन आपने मुझे वहाँ पे बिठा तो दिया, लेकिन वहाँ पे आपने मुझसे इससे पहले आपने मेरे तमाम रास्ते बंद कर दिए, आपने तो 5 नाम भिजवा दिए, मैं वहाँ बैठ के क्या बोलूँगा? आप चॉइस दें, ये सिर्फ मेरा मसला नहीं, आप सिंध को ये चॉइस दें, आप खैबर पख्तूनख्वा को ये आप चॉइस दें, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चॉइस दें। लेकिन जुडिशल कमीशन में एज ए बार रिप्रेजेंटेटिव आपके पास ये एक वोट भी तो है और फिर आपको अपना डाइसेंट दे सकते हैं कि कौन सी एलिवेशन क्यों ठीक नहीं है, क्यों गलत है। तो इस पर मेंबर जुडिशल कमीशन का जो कि माजी में हमेशा हमारे मेंबरान जो रहे हैं उन्होंने अपना वहाँ पॉइंट ऑफ व्यू दी है। वहाँ पे चूँकि अक्सरियत है, बोलते हैं कि भाई एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने नोट कर दी, बाकी जो अक्सरियत का जो मामला है वो इस पर एलिवेट हो जाते हैं। इस तरीके से आयशा मलिक जो कि सुप्रीम कोर्ट के एलिवेट हुए थे, वहाँ पर भी वोटिंग हुई थी 4-4 पे पहले जब जो इक्वल हुआ था, इसके बाद फिर उन्होंने उसको दोबारा उसको एलिवेट करके आए। मोहम्मद अली मज़हर साहब को प्रिंसिपल सीनियर को छोड़ के उसको एलिवेट करके आए। मुनीब अख्तर आपके सामने है। तो हम समझते हैं कि इससे इदारे का तबाही हो रहा है। इस जुडिशरी का जो सिस्टम है, इस जुडिशरी को आप इंडिपेंडेंट बनाएं, इस जुडिशरी को आप खुद मुख्तार बनाएं। इस तो पे सवाल निशान नहीं होना चाहिए कि आप पिक एंड चूज़ करेंगे तो सवालियात निशान उभरेंगे, लोगों का इत्मीनान से क्या मुराद है आपकी? ये जो 5 नाम है आप सब नहीं समझते कि ये कॉम्पिटेंट नहीं है? हम देखें 5 आप तो इससे और भी अच्छे कॉम्पिटेंट लोग हैं बलूचिस्तान के अंदर, अच्छे वकील हैं। तो आपने 5 के अलावा आप उसको 10 नाम दे दें ताकि मेंबर जुडिशल कमीशन तो इन 5 नामों पे आपका क्या एतराज़ है? हम ये सोचते हैं कि ये जो 5 नाम उन्होंने जो यहाँ पे सिलेक्शन कर दी गई, इस पे एक रेजोल्यूशन है बलूचिस्तान के तमाम बार बॉडीज़ का। उन्होंने बहुत सारे जजेस के ऊपर ये इनके नामों पे एतराज़ ये उठाया था कि भाई कि उनका किसी चैम्बर के साथ वास्ता है, किसी का किसी जजेस के साथ रिश्ता है। हम ये कहते हैं आप इसको जजेस क्लब नाम बनाएं। समझते हैं कि ये जो नाम है ये सिफारिशी नाम ये है, जजेस क्लब नहीं है, है ये जजेस क्लब है। तो ये जजेस क्लब अगर बन जाएगा तो फिर जुडिशरी के अंदर आम लोगों का जो है ये फिर एक सवाल उठेगा। राब साहब, बात तो ये है ना कि आखिर वकील ने ही आगे एलिवेट होके जज के लिए कंसिडर होना है ना, तो वो किसी ना किसी के चैम्बर से तो होगा। सर हम देखें मसला ये है कि कॉम्पिटेंस है या नहीं है। 5000 वकील हैं बलूचिस्तान के अंदर और बहुत सारे ऐसे नाम हैं। चीफ जस्टिस के पास सिर्फ 5 नाम नहीं आए थे उन्हें भेजें, बल्कि चीफ जस्टिस साहब के पास 30 से ज़्यादा नाम ऐसे आए थे जिन्होंने बकूल अपने चीफ जस्टिस साहब के 30 से ज़्यादा नाम मेरे पास आए हैं, जिस पे मैंने सिलेक्शन करके 5 भेजें। तो आपने ये 5 नाम जब आप भेजें तो आपने इस 5 नामों का मशावरत आपने किससे की है? असल ये यहाँ पे एक इख्तलाफ है बलूचिस्तान की बार बॉडीज़ का कि भाई आपने जो 5 नाम भेजे इस पर आपने हमें मशावरत नहीं किया। हम कहते हैं कि शायद हो सकता है हमारे ये भी तो हो सकता है कि बार जो है वो ब्लैकमेल कर रही हो जुडिशरी को कि नहीं जी हमारे जो हैं वो लेके आए लोग नॉमिनेटेड, सिलेक्शन करने का आपको पता है ना वकीलों का जजों का आपस का ताल्लुक। देखें सिलेक्शन करने का अख्तियार तो फिर भी जुडिशल कमीशन के पास है। वकील की नुमाइंदगी का वकील आपके पास अच्छा नाम तजावीज़ देगा, वो 1 नाम 2 नाम। हम ये कहते हैं कि आप मीनिंगफुल कंसल्टेशन हो। आप सिलेक्शन करने का अख्तियार ना तो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान का है ना ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है, वो अख्तियार जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। वहाँ पे तमाम मेंबरान बैठेंगे, हो सकता है अक्सरियत कल इसको रिजेक्ट भी कर दें, हो सकता है अक्सरियत कल इसको एक्सेप्ट भी कर दें, लेकिन आपने चॉइस देना है, अपनी चॉइस को आप क्लोज ना कर दें। तो लेकिन रूल्स के अंदर अब जैसे चीफ जस्टिस बलूचिस्तान ने ये नॉर्म आप जैसे कह रहे हैं कि 30 लोगों में से उन्होंने उसको स्क्रूटनाइज किया,
तो 30 लोगों के नाम तो बार की मशावरत से आप लोगों से नहीं हुई थी मशावरत देखिए बार ने तो बहुत सारे नाम तजावीज़ किए, हमने बार ने तो अच्छे अच्छे भी नाम तजावीज़ किए। अब मेरे ख्याल में एक ऐसे वकील है जो उनका प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, लेकिन वो नाम उसका कंसिडर नहीं हुआ है। इससे बहुत सारे दोस्तों का ये रिजर्वेशन हैं कि यहाँ पे अच्छे नाम हैं जिनका सिविल साइड प्रैक्टिस है, क्रिमिनल साइड प्रैक्टिस है, कॉन्स्टिट्यूशन साइड प्रैक्टिस है। आप लोग लिमिटेड ना करें इसको, सिर्फ अगर आप लिमिटेड करेंगे, आपने तो 5 नाम बेच के आपने तो सिलेक्शन कर दी, आपने तो अपना फैसला सुना दिया। अब जुडिशल कमीशन का काम है, आया इस पे एग्री करते हैं नहीं करते हैं। नहीं तो जाहिर है वो तो फिर जुडिशल कमीशन में उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, केसेस क्या हैं वो देखी जाएंगी, उनकी प्लीडिंग्स जो हैं वो देखी जाएंगी, कौन से अच्छे रिपोर्टेड केसेस हैं, तो ये सारी चीज़ें तो कंसिडर होती देखिए हैं। हम ये कहते हैं कि आप अगर 10 नाम हो जाते, उनकी भी आप केसेस लेके आते, उनकी भी आप रिपोर्टेड केस लेके आते, तब पता चलता भाई इसके भी रिपोर्टेड केसेस हैं, इसके भी रिपोर्टेड केसेस हैं। फिर वहाँ पे जुडिशल कमीशन 2 नामों पे डिस्कस करता, एक नाम फाइनल हो जाता। तो असूलन ये होना चाहिए था कि आप पैनल भेजें, एक से आप एक अगर आप एलिवेशन करने जा रहे हैं इस पर आप 2 नाम भेजें, अगर आप 5 एलिवेट करने जा रहे हैं आप 10 नाम भेजें, ताकि जुडिशल कमीशन कंपेयर कर ले अच्छे से अच्छा। हम कहते हैं कि ये जुडिशल सिस्टम, ये पाकिस्तान के अदल का मसला है, ये इंसाफ का मसला है, लोगों को इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। आप देखें पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 2-4 सालों से 5 सालों जब से ये वकला तहरीक ने इस मुल्क के अंदर एक आज़ाद अदलिया दी है, हम समझते हैं कि वकीलों की कुर्बानियाँ बराएगा जा रहे हैं, अवाम ने कुर्बानी दी है, सिविल सोसाइटी ने कुर्बानी दी है, सहाफ़ियों ने कुर्बानी दी है। आज क्या हो रहा है, आज नियर डियर हो रहे हैं, आज चैम्बर फेलोज हो रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं किसी चैम्बर का नहीं हूँ, अगर मुझे कोई जज नहीं जानता है, क्या फिर मैं एलिवेट ना हूँ, मेरा हक नहीं बनता है? तो ये वो चीज़ें सवाल हैं कि अगर कोई तो कितने ये 5 में से कितने नाम ऐसे हैं जो इनकम्बेंट जजेस के चैम्बर से हैं? इसमें देखें 3 तो ऐसे नाम हैं जो इनके जजेस के चैम्बर से हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन की कॉम्पिटेंसी पे सवालात है। हम समझते हैं कि चैम्बर से ज़्यादा उनकी कॉम्पिटेंसी पे सवाल आता है कि भाई इससे अच्छे लोग हैं, अच्छे चॉइस है, आपने वो चॉइस को आपने ज़ाया कर दी। मतलब है कि कोई क्राइटेरिया नहीं है जजेस अपॉइंटमेंट या नॉमिनेट करने के हवाले से, कोई क्राइटेरिया आप कहते हैं कि नहीं है? कोई क्राइटेरिया नहीं है मेरे नज़र में। मैं कहता हूं अभी कि जुडिशल कमीशन ने जो एलिवेशन के लिए तो क्राइटेरिया के देखें, ऊपर कुछ अभी आप देखें इस कंडीशन में ये आवाज़ उठी थी, सिंध से भी आवाज़ है, ये खैबर पख्तूनख्वा से भी ये आवाज़ है, ये पंजाब के अंदर भी ये आवाज़ है, बलूचिस्तान के अंदर भी ये आवाज़ है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी ये आवाज़ था। अभी आप जो एलिवेशन तो करने जा रहे हैं, वो जजेस की जो नियर डियर हैं, उनके चैम्बर फेलोज़ हैं, उनके रिश्तेदार हैं, अगर आप उनको एलिवेट करेंगे तो लोग तो बात करेंगे। तो आप देखें इस इदारे को, इस जुडिशरी को बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, इस पे किसी का दबाव नहीं लगना चाहिए कि वो इसके सपोर्ट में, इसके बैक में कौन है। तो अगर ये जैसे आप कह रहे हैं, आपकी मुलाकातें भी हुई हैं, मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस से भी शायद आपकी मुलाकात हुई है, तो आपने ये रिजर्वेशंस पहुंचाई उन तक बीइंग ए बार के नुमाइंदे के, और दूसरा जो बेंचेस की जो लोरा लाई में, केच में और तुर्बत के अंदर जो बेंचेस हैं रेगुलर नहीं हैं, इस हवाले से कोई चीफ जस्टिस ने इस वक्त हम ये कहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त 2 बेंच हैं। जिस तरीके से 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में सिब्बी को एक सर्किट बेंच का हिस्सा दिया गया, आज भी सिब्बी रेगुलर बेंच नहीं है। तुर्बत 18वीं तरमीम में तुर्बत बेंच बना, आज भी तुर्बत में रेगुलर नहीं है। खोजदार और लोरलाई के अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे आपने एक ईंट नहीं रखा, जज को किधर आप बिठाओगे? आप कोई स्टाफ आपने भर्ती नहीं किया। हम समझते हैं ये मुल्क पाकिस्तान इस वक्त मुआशी क्राइसिस है, कागजों में है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कागजों में बेंचेस हैं। पाकिस्तान इस वक्त मुआशी बहरान का शिकार है। आप जज भर्ती करते हैं, आप जज को किधर बिठाओगे? सिब्बी को पहले से आप रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, तुर्बत को आप रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, आप कहते हैं वहाँ पे केसेस नहीं है। अगर आप लोरलाई को भी आप जज भर्ती करोगे, अगर लोरलाई में तो अभी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, खोजदार के अंदर आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। हम समझते हैं कि जब तक अभी बलूचिस्तान में इतने बड़े केसेस हैं ही नहीं जहाँ पे आपको इमरजेंसी है कि आप भर्तियाँ करना शुरू कर दें। मतलब आपका जो एतराज़ मुझे अब समझ आ रहा है वो ये है कि जो 5 जजेस की जो असामियाँ क्रिएट की गई हैं, आपके ख्याल में कि जो पेंडिंग केसेस हैं 5-5.5 हज़ार बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर, अगर रोज़ाना 9 जज साहिबान एक केस सुनते हैं तो वो 3 से 4 केस जो हैं वो डिसाइड करने बनते हैं एक जज साहब के पास। देखिए बलूचिस्तान के अंदर पेंडेंसी बिल्कुल कम है यहाँ पे। तो उस सूरत में ये जो नई इंडक्शन है, ये आप समझने के ख़जाने पे बोझ होगा, वो आउटपुट कोई नहीं बढ़ेगी। सर हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान पहले से एक मुआशी बहरान का शिकार है। आप एक जज भर्ती कर रहे हैं,
उसका चपरासी कौन है? कोई नहीं है। उसका रजिस्ट्रार कौन है? कोई नहीं है। उसका असिस्टेंट कौन है? कोई नहीं है। उसका स्टेनोग्राफर है? कोई नहीं है। आपने तो अभी तक वहाँ पे एक 2017 से ये बेंच क्रिएट हुई, फौजदार का रोल रहेगा। 2017 से लेकर 2022 तक आपने वहाँ पे कुछ भी नहीं किया। अभी आपको ख्याल आया है कि यहाँ पे जज भी भर्ती करने हैं। तो 2017 तो से चलें जज भर्ती होंगे शायद, फिर उसके बाद शायद अमला भी आ जाए और फिर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी 5 बन। साल में आपने कुछ नहीं की। 5 साल में आपको ख्याल आया, 5 साल में देखें यहाँ पे आपने 5 साल में कितने वहाँ पे बेंच आपने विजिट वहाँ पे किए, कितने केसेस वहाँ पे एंट्री रजिस्ट्री करवाएं? एक भी नहीं है। 5 साल के बाद आपको ये ख्याल आया देखें नहीं यहाँ पे भी हमें बेंच जजेस पोस्ट क्रिएट हैं, ये हम फिल करने। हम समझते हैं कि जज्बात में फ़ैसला करने की बजाय उसको आप मीनिंगफुल कंसल्टेशन के साथ अच्छे वकील हों, एक खूबसूरत हो, ताकि आवाम इस जुडिशरी पर, इस सिस्टम पर एतमाद कर सके। अगर आवाम का हमारे सिस्टम पर बदएतमादी हुआ, वकील अगर बदएतमादी का इज़हार करें, सियासतदान अगर बदएतमादी का इज़हार करें। आप देखिए करीम साहब, आप जानते हैं कि आप माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं। आजकल हमारे पाकिस्तान के जुडिशरी के बारे में क्या राय कायम की जा रही है? आवाम के अंदर, सहाफ़ियों के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर क्या सवाल नहीं उठते हैं? सवाल उठते हैं। तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? यही जजेस हैं। आज अगर वो मेरिट को पामाल करेंगे, आज अगर वो नियर डियर को रखेंगे, आज अपने मनपसंद लोगों को रखेंगे, कल ये सवाल उठेगा, कल लोग ये बोलेंगे, तो इसका जो असरात होगा जुडिशरी का जो सिस्टम है वो बहुत ख़तरनाक हद तक, हम अल्लाह ना करे कि इस सिस्टम को कोई नुकसान पहुँचे। इस वक्त आप पाकिस्तान के अंदर एक ही इदारा है, वो है जुडिशरी। फ़ौज आपके सामने है, लोग इस पर एतमाद नहीं करते हैं। पार्लियामेंट आपके सामने है, लोग इस पर एतमाद नहीं कर सकते हैं। आपका आपने अभी देखा कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट तारीख में उन्होंने क्या कर दिया। तो जो तहरीक अदम एतमाद के बाद नवाज शरीफ को मैंडेट मिला, आप वज़ीर आज़म तो बन गए। चौथे दिन आपने शहबाज शरीफ साहब आप वज़ीर आज़म तो बन गए, आपने क्या कर दिया? पेट्रोल कहाँ तक आप पहुँचा गया? आपने तो ISI को सब अख्तियार दे दिए। तरफ चला जाएगा ना, सियासत की तरफ चला जाएगा। तो अगर बीइंग ए मेंबर जुडिशल कमीशन, मैं आपसे पूछूं कि आप इन 5 में से किन के हक में राय देंगे? ये तो फिर तो क्या कहेंगे आप? देखिए ये 2 या 3? देखिए मैं ये मीडिया पे नहीं बता रखूँगा कि ये हमारा कल जो कि इनके हमारा ब्रीफिंग होगा, वहाँ पे बात होगी। अगर मैं आज ये बता दूँ तो कल फिर ही बोलेंगे भी ये तो आपने सिलेक्शन कर दी। जिस तरीके से ये गलती चीफ जस्टिस ने की है, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया रायब लुधियाना साहब। बिल्कुल जी, मतलब बलूचिस्तान के अंदर बहुत मामला जो हैं वो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हैं। उससे पहले भी 8 अगस्त का वाक़या भी हमें याद है कि जब पूरी बलूचिस्तान के वकला की एक पूरी की पूरी लॉट जो है वो एक ख़ुदकुश धमाके के अंदर जो है वो सफ़ाहस्ती से ही मिटा दी गई थी। शोहदा की एक बहुत बड़ी तादाद है जो बलूचिस्तान के वकला की है। सानियात से भरा हुआ है जी बलूचिस्तान, और बिल्कुल देखना चाहिए कि जहाँ पर वकला के साथ, क्योंकि सिस्टम यही चलना है, लेकिन कहीं कहीं हम ये भी देखते हैं कि वकला की तरफ से भी गैर ज़रूरी दबाव आता है। तो बहरहाल जजेस की एलिवेशन के हवाले से मेरिट को बुनियाद रखना ही बहुत ज़रूरी है, और बिल्कुल ये तासुर नहीं आना चाहिए किसी भी तरह से कि अगर कोई किसी जज के चैम्बर से वकील लिया गया है, वो कॉम्पिटेंट भी हो, लेकिन जब इस तरह की बात आएगी तो उससे फिर अदलिया का इमेज जो है वो मुतासिर होता है। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सदीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। बुलैदी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।